कक्षा 7 के प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। गणित में पाठ 8 राशियों की तुलना हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम प्रश्नावली 8.3 कर रहे हैं, जिसके प्रश्न नंबर 8 से हमें आज करना है। इसमें प्रश्न 8 है हमारे सम्मुख। अमीना एक पुस्तक रुपये 275 में खरीदकर उसे 15% हानि पर बेचती है। पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 275 रुपये में खरीदी, इसका मतलब विक्रय मूल्य है। हानि प्रतिशत 15% है। विक्रय मूल्य यानी कि एसपी ज्ञात करना है। क्रय मूल्य 275 है, प्रतिशत हानि दे रखी है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही आसान सीधा प्रश्न है, बिल्कुल भी टेढ़ा प्रश्न नहीं है। आपने हानि ज्ञात करनी है। पहले हानि कैसे निकलेगी? 15% है हानि, तो निकलेगी क्रय मूल्य का 15%। क्रय मूल्य है 275, 275 का 15% आपको ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे? 275 लिखेंगे आप, का की जगह गुणा और 15% यानी 15/100। इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे। जो भी आएगा आपका आंसर दशमलव में निकालिए या जिसमें भी निकालिए, आंसर आएगा आपका। तो उसके बाद आपने क्या करना है, फिर आपने निकालना है विक्रय मूल्य। उसके बाद निकालना है विक्रय मूल्य। ऐसा प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको पूरा नहीं किया हमने। विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य। क्योंकि यहाँ हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य कम होगा, क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, तो क्रय मूल्य में से हानि घटा दीजिए, आ जाएगा आपका विक्रय मूल्य। जो भी हानि आपकी आएगी, जो भी हानि निकाली थी हमने, हानि जो भी आएगी उसमें उसे क्रय मूल्य से घटा दीजिए, यानी कि 275 से घटा दीजिए। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है हमारे सम्मुख। ये है, प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्रधन देय होगा? प्रत्येक दशा में, एक दशा ये है ए, एक दशा बी है। ए दशा में है मूलधन 1200 रुपये, दर 12% और समय 3 वर्ष। दूसरी दशा में मूलधन 7500 रुपये, दर 5% और समय 3 वर्ष। ठीक है, अब पहली दशा को उठाते हैं। पहले इसमें ए नंबर उठाते हैं। मूलधन पी बराबर रुपये 1200, दर आर बराबर 12% वार्षिक, समय टी बराबर 3 वर्ष। ब्याज ज्ञात करना है। ब्याज का फॉर्मूला हमारे सम्मुख है। ब्याज का सूत्र है हमारे पास, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन, देखो ब्याज को आई बोलते हैं, मूलधन को पी, दर को आर और समय को टी बटे 100। आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी, पी गुणा आर गुणा टी बटे 100। पी हमारा है 1200, आर है 12 और टी है हमारा 3। तो हमने मान फिट किया। देखिए 0 से 0 कटे ये 2, हमारा बचा 12 गुणा 12 गुणा 3, 12 गुणा 12 गुणा 3 आ गया। हमने गुणा किया 12 का 144, 3 की गुणा करी, आएगा 432। देखिए हमने गुणा करी, ये 432 आ गया। ब्याज आ गया 432 रुपये। परंतु हमें ब्याज नहीं ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है मिश्रधन। मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन पी, ब्याज आई, आई फॉर इंटरेस्ट। अच्छा, 1200 और ब्याज आपका 432 जोड़ दिया, आ गया 1632। 1632 रुपये मिश्रधन देय होगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला बी वाला है, ये है, इसमें मूलधन है 7500, दर है 5% वार्षिक, समय है 3 वर्ष। ब्याज ज्ञात करना है। सेम वही तरीका है आपको, यहाँ भी ब्याज ज्ञात करने के बाद मिश्रधन ज्ञात करना है। बिल्कुल सेम जैसे हमने ए किया वैसे बी करना है। इसको हमने लिख भी दिया, छात्राएं स्वयं हल करें। ठीक है, जैसे अभी किया है वैसे ही हल करना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, रुपये 56,000
पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से 280 रुपये ब्याज देय होगा। यहाँ थोड़ा सा प्रश्न को इसको बदल दिया इन्होंने। क्या बदला, देखिए मूलधन दे रखा है, समय दे रखा है, दर हमें पूछ रखी है। अभी तक हमें दर हमें दे रखी थी, हमें सीधा सीधा ब्याज निकालना होता था। यहाँ ब्याज दे रखा है। देखिए मूलधन 56,000, दर हमें ज्ञात करनी है, समय 2 वर्ष, ब्याज 280। ठीक है, तो वही फॉर्मूला वही लगेगा, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। लेकिन करने का तरीका क्या होगा वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। आई यानी कि ब्याज 280 रुपये है, ब्याज के नीचे ब्याज लिख दिया। पी के स्थान पर 56,000 लिख दिया। आर के स्थान पर आर ही रहने दिया क्योंकि हमें इसका पता नहीं है। टी के स्थान पर 2 लिख दिया बटे 100। समय 2 वर्ष है इसलिए टी के स्थान पर 2। अब देखिए यहाँ 2 जीरो कटेंगी, 1 2 कट गई। हमारे पास बचा 560 गुणा 2 और बीच में आर। अब क्या होगा आगे, 280 बराबर 560 गुणा 2 गुणा आर। हमने आगे पीछे कर दिया, क्रम विनिमय होती गुणा, आपको पता ही है। तो 560 में हमने 2 की गुणा करी तो आ गया 1120 यानी कि 1120 और गुणा आर। अभी एक समीकरण बन गया 1120 गुणा आर बराबर 280। ये बना आपका एक समीकरण, जो कि समीकरण हल करना आप बहुत पहले से सीख रहे हैं और आपको कई बार ये आ भी गया है समीकरण कई प्रश्नों में। तो ये समीकरण बन गया। अब यहाँ 1120 जो है इसका होगा पक्षांतर। यहाँ ये गुणा में है, दूसरे पक्ष में जा कर के भाग में चला जाएगा, हो जाएगा 280 बटा 1120। देखिए अब 14 का इसमें 0 से 0 कट गया, ये आ गया 28 बटा 112। 14 का बड़ा सबको आता है, ये 14 से कटे हैं। देखिए 14 दूना 28 और 14 अट्ठे 112। ठीक है, आ गया 2 बटे 8। 2 भी कट जाएगा, 2 से और कटेगा, 2 ही कम 2 और 2 चौक 8। ये आ गया 1/4। तो हमारा उत्तर हो गया ब्याज की दर बराबर 1/4%। ब्याज की दर क्या हो गई, आर बराबर 1/4%। अच्छा, एक प्रश्न और है हमारे सामने, प्रश्न नंबर 11। मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपये के रूप में दिए। 45 रुपये किसके रूप में दिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। 45 रुपये ब्याज के रूप में दिए, तो उसे कितना धन प्राप्त उधार लिया। अब यहाँ देखिए यहाँ मूलधन हमें ज्ञात नहीं है कितना उधार लिया था। यहाँ पर दर भी दे रखी है, समय भी दे रखा है और ब्याज भी दे रखा है। यहाँ पर दर है, समय है, ब्याज है। दर 9% वार्षिक है, समय 1 वर्ष है और ब्याज जो है 45 रुपये है। मूलधन हमें ज्ञात करना है, ये कितना रुपये उसने उधार लिया था। अब यहाँ देखिए हमारे पास सूत्र है ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये संबंध होता है। तो ब्याज यानी कि आई, मूलधन पी, दर आर, समय टी, पी गुणा आर गुणा टी बटे 100। तो ब्याज हमारा 45 रुपये है। पी मूलधन हमें ज्ञात करना है, पी का पी ही रहने दिया हमने, आर को 9 लिख दिया और समय को 1 वर्ष, समय 1 वर्ष है। तो 9 एकम 9, ये हो गया पी गुणा 9 बटे 100। अगर हम इसको ऐसे भी समीकरण बना के लिख सकते हैं, हम इसको पी गुणा 9 बटे 100 बराबर 45। ये आपका एक समीकरण हो गया। क्या हो गया, समीकरण। ये आपका एक समीकरण आ गया। अब 9 बटे 100 क्योंकि गुणा में है पी के साथ, तो हमें इसका पक्षांतर करना पड़ेगा, तभी पी अकेला बचेगा वहाँ पर। तो 9 बटे 100 का पक्षांतर किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणा में है पी के साथ 9 बटे 100, दूसरे पक्ष में भाग में जाएगा और भिन्न का भाग करना आपको आता ही है। ये गुणा की जगह, यहाँ भाग की जगह हमने गुणा कर दिया और इसको व्युत्क्रम कर दिया। 9 बटे 100 को हमने 100 बटे 9 कर दिया। हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 से 45 कटेगा 5 बार, 9 पंजे 45। हमारे पास बचा 5 गुणा 100, 5 गुणा 100। 5 गुणा 100 क्या होता है, 500। पी बराबर 500।
अतः मूलधन 500 रुपये होगा, अर्थात 500 रुपये उधार लिए थे। ठीक है, बस ऐसे आपने करना है। ये प्रश्नावली आपकी ख़त्म हो गई। जो प्रश्न हमने नहीं कराया है उसको आप अपने आप कीजिए, स्वयं कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।